हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। तो इस ठंडी में थोड़ा सा बच के रहिएगा, लेकिन अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। तो आज हम इंग्लिश में लेटर्स आता है जो आपको 6 नंबर में पूछा जाता है। तो आज हम इम्पोर्टेंट जो भी लेटर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि आखिर कैसे लेटर्स आपको लिखना है। इसके पहले हमने इंग्लिश के एक टॉपिक सेंट्रल आइडिया को कवर कर लिया, जिससे आप अगर दोनों सेंट्रल आइडिया अच्छे से देख लेते तो 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स की क्लासेस चलेंगी। 3-4 इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं जिन्हें आप तैयार कर लेंगे तो यही आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगी और 6 नंबर आपको दे के जाएंगी अगर आप इस सेशन को अच्छे से देख लेते हैं कि कैसे लिखना है, क्या क्या वर्ड डालने हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं कि आखिर हम आज किस पे लेटर लिखना सीखेंगे। तो ये लेटर है मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, कि मतलब आपके जैसे कोई भी कॉलोनी शहर जो भी हो, तो वहां पे मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत रात तक मतलब तेज लाउड स्पीकर करके कोई भी मतलब ध्वनि साउंड उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण सभी लोगों को क्या होती है, दिक्कत होती है। तो आप इसका समाधान करना चाहते हैं तो आप एक लेटर लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को और वही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगा। तो आपको उस लेटर्स को लिखना तो आना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप ऊपर लिख लेंगे कि द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, यानी जिसको आपको लिखना है। फिर उसके बाद आप डेट डाल देंगे और डेट आप कोई भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए x हम रख देते हैं, यहाँ पे आप जो भी अपने मन से 24, 23 मतलब 25 आगे जब भी हो तो ये यूज हो सकता है। आप डेट अपने अनुसार डाल सकते हैं। फिर आपको प्लेस डालना होगा कि आप हाँ मतलब ये कहाँ की प्रॉब्लम है, तो आप प्लेस का नाम डाल देंगे, कुछ भी जहां से आप बिलोंग करते हो, या वैसे अगर आपको लिखना है तो आपको डाल सकते हैं ऐसे मतलब नॉर्मली प्रयागराज जो थोड़ी फेमस सिटी है वहां के डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे गोरखपुर उत्तर प्रदेश डाल दिया है। अब इतना आपको बेहद ही जरूरी होता है, यही आपका जो होता है बेस बनाता है। बेस आपको इतना लिखना ही है अगर एक अच्छा पत्र लिखते हैं तो। फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट डालना होगा, यानी किस विषय में। ऊपर तो वहां पे मतलब आप लिखेंगे ना, ये तो आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। अब जब लेटर लिख रहे हैं तो इतना लिखने के बाद सब्जेक्ट डालेंगे कि हाँ आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है, यानी विषय, आप किस विषय में जो है पत्र लिख रहे हैं। तो वहां पे लिख सकते हैं रिगार्डिंग द नॉइस ऑफ लाउड स्पीकर टिल लेट नाइट, यानी ये जो पत्र है उसके अनुसार मतलब विषय में है। रिगार्डिंग का मतलब कि बहुत देर रात तक लाउड स्पीकर बजने की वजह से है। अब उसके बाद आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे सर, फिर उसके बाद अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। आई हैव टू इन्फॉर्म यू अबाउट द डिस्कम्फर्ट ऑफ माई एरिया, मतलब मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे एरिया में मतलब डिस्कम्फर्ट है, यानी कोई भी कंफर्टेबल नहीं है। सम पीपुल ऑफ माई एरिया प्ले लाउड स्पीकर टिल लेट नाइट, यानी हमारे ही एरिया के कुछ लोग हैं जो बहुत देर रात तक लाउड स्पीकर बजाते हैं, जिसके कारण हमारे एरिया के लोगों को प्रॉब्लम समस्या उत्पन्न हो रही है। वो मतलब अपने आप को एक मतलब कंफर्ट में नहीं पा रहे हैं कि मतलब अब देर रात तक वो बजाने से नहीं, मान लीजिए कोई सोना चाहते तो वो सो नहीं पाता है, और जो स्टूडेंट है वो अच्छे से अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें आपको लिखना होता है। तो इतना सारा नहीं, बस आप एक कोई कारण दे देंगे। फिर उसके बाद द रिजल्ट इज इट दैट दे डिस्टर्ब द पीस ऑफ एवरीबॉडी, मतलब इसका रिजल्ट ये है कि सभी की शांति क्या हो रही है, मतलब सबकी शांति में उल्लंघन हो रहा है, मतलब सबकी शांति बिगड़ रही है, मतलब सबकी शांति व्यस्त मतलब भंग होती चली जा रही है, कोई शांति से नहीं रह पा रहा है, ये प्रॉब्लम होती है। अब आप उनसे करेंगे कि हाँ आप इस प्रॉब्लम का समाधान निकालिए। तो उसके बाद थोड़ी सी एक लाइन छोड़िएगा और नीचे से लिखिएगा सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे मतलब निवेदन करता हूँ, टेक सम इम्पॉर्टेंट स्टेप इमीडिएटली, मतलब आप कोई बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप चरण बहुत ही जल्द लीजिए टू सॉल्व द पब्लिक डिफिकल्टी ऑफ माई लोकेलिटी, मतलब हमारे जो भी जनता है हमारे एरिया की
उनके इस प्रॉब्लम का समाधान के लिए आप बहुत जल्द ही मतलब तुरंत ही कोई महत्वपूर्ण स्टेप लीजिए। फिर उसके बाद ऑल पीपुल ऑफ माई लोकेलिटी विल बी हेल्ड एज ओब्लाइड, मतलब हमारे एरिया के मतलब जो भी रहने वाले लोग हैं वो बहुत ही मतलब आपके आभारी रहेंगे। फिर उसके बाद आप नीचे लिख देंगे थैंक यू। फिर उसके बाद यहाँ पे योर फैथफुली, मतलब आपका विश्वसनीय हिंदी में बोल सकते हैं। और यहाँ पे नाम में आप इंग्लिश में जैसा कि XYZ लिखा ही जाता है, कभी भी गलती करके आप यहाँ पे अपना नाम ना लिख के चलेगा, क्योंकि पेपर में बहुत होता है कि नाम लिखना होता है, जैसे कॉपी पे तो नहीं लिखना होता है, पेपर पे लिखना होता है। फिर वहाँ पे कुछ शाइन करने के लिए पेपर्स आते हैं, तो मतलब आप उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब होकर यहाँ पे अपना नाम ही ना लिख दीजिएगा कि मतलब यहाँ पे योर फैथफुली हम ही, तो आप कभी भी नाम नहीं XYZ या जो भी अपने अल्फाबेट को ही डाल सकते हैं। और ये बेसिस का है। और इस तरीके से देखिए, ये जो चीजें आप लिखेंगे, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो आप इसके बाद एक लाइन जगह छोड़ देंगे, फिर डेट के बाद एक लाइन की जगह छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे मतलब आपकी जो प्लेस है उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे, फिर सब्जेक्ट डालेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर सर लिखेंगे, फिर वहां से ऐसे लिखते चले आएंगे। फिर ये जहाँ से एवरीबॉडीज मतलब आपका समस्या लिखते हैं वहां तक खत्म होता है, तो फिर वो लाइन छोड़ के आप दूसरी लाइन से मतलब पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे कि इसलिए मतलब आप फिर अब विनती करेंगे, विनती करने के बाद फिर आप उनको धन्यवाद भी देंगे कि मतलब आपने तुरंत कदम लिया, पूरा धन्यवाद लिखने के बाद। और लास्ट में योर फैथफुली ऑफ XYZ लिख देंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर्स है जो कि 24 में आने की संभावना है, वहां पे ऑप्शनल में ही आता है। तो एक दो और हम देख लेंगे, जैसे कि ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई, ब्रेक डाउन ऑफ पावर सप्लाई, जो होता है कि हर साल रिपीट करता है, ये कभी वाटर सप्लाई तो कभी ये दो तो कंफर्म रहते हैं, बाकी एक और मतलब दो ऑप्शन रहता है, तो वहां पे ये इसमें वो आ जाता है वाटर सप्लाई और पावर सप्लाई के लिए। तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो आई होप अब ये छोटे से वीडियो में 6 नंबर अपना क्लियर कर लिए होंगे। तो प्लीज सेशंस को एंड तक देखा करिए, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, फिर वो आपका बैकलॉग बढ़ता चला जाएगा, फिर आप शायद पढ़े ना पढ़े। तो प्लीज ये 10 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट जो भी हो, आप उसको दे करके ये 6 नंबर अपना कंफर्म कर ही लीजिएगा। क्योंकि आप यहाँ पे अगर इसे एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे, हमारे साथ देखेंगे, तो आपके माइंड में ये सेट होता चला जाएगा और आपको रटना तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। यही प्रोसेस लगभग हर लेटर्स में रहती है, अगर आपको कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर्स लिखना है तो इस पल में आपका बेस्ट करना अगले पल में आपको बेस्ट जगह पहुंचा देगा। इस पल में आपका बेस्ट करना अगले पल में आपको बेस्ट जगह पहुंचा देगा। तो हेलो, ये देखेंगे कि कैसे लिखना है, जो कि है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये VVI ही है, क्योंकि आपको ये 6 मार्क्स मतलब दे के ही जाएगा यहाँ से। तो आपको मतलब 2 हमने बताया, 2 भी तैयार कर लेते हैं, तब भी आपको इसी में से कोई आ जाएगा। और भी 1-2 है जो भी इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम देख लेंगे। तो प्लीज आज की जो क्लास है उसे एंड तक देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको यहाँ से 6 नंबर आप लेके जा सके। क्योंकि देखिए इसी के रिलेटेड आप पे आ सकता है, तो बस आपको लिखने का तरीका अगर पता रहेगा तो आप कोई भी लेटर लिख सकते हैं। अब ये लेटर किसके बारे में है, सोचिए। अगर आप जहाँ रहते हैं वहां 1 दिन 24 घंटे या 2 दिन से लाइट नहीं आ रही है, तो आप मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत होने वाली है। बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी, रोड पे सिग्नल्स नहीं चलेंगे तो एक्सीडेंट्स होंगे, आपकी स्टडी में प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि मतलब मान लीजिए लाइट्स की तो है बात, मतलब लाइट्स भी नहीं रहेगी, और ऊपर से अगर आपका फोन चार्ज नहीं रहा तो आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाएंगे। क्योंकि यही यूट्यूब आपको जो भी क्लासेस होती है, बहुत सारे टीचर्स है, फ्री में आपको बेस्ट एजुकेशन देते हैं, और आप जो लोग कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं वो यहाँ से पढ़ते हैं, तो इस जो स्टूडेंट की स्टडी है वो भी प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो अगर आप शिक्षित हैं तो आप इस समाधान का मतलब इस प्रॉब्लम का समाधान निकालेंगे और आप लिखेंगे एक लेटर। तो आइए सबसे पहले आपको लेटर लिखना यही 12th में सीखे रहेंगे, तभी तो आप अपने मतलब जीवन में इसका यूज कर सकते हैं और लोगों की प्रॉब्लम का और अपनी प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। तो ये जो लेटर है वो है राइट ए लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेन अबाउट फ्रीक्वेंट breakdown of power supply in your locality।
वही है कि आपके यहाँ जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो ब्रेक डाउन हो गई है, नहीं आ रही है, तो उसके बारे में ही आपको लिखना है लेटर्स। तो सबसे पहले आप लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आप जो भी प्लेस का स्थान डालना चाहते हैं डाल देते हैं। हमने गोरखपुर डाला है, हमारे एरिया में है, तो ये हो गया गोरखपुर। फिर आपको डालनी होगी डेट, तो आप जो भी डेट डालना चाहें वो डेट डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप जो भी है एक्स का मतलब कुछ भी 24, 25 आप जब भी पढ़े हो तब आपने वहां से डेट डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको मेन प्लेस कहाँ है, तो आप मतलब जैसे गोरखपुर बोला जाए तो बहुत सारा एरिया आ जाएगा, तो वहां पे आप लिख सकते हैं गोला बाजार गोरखपुर। बहुत सारे फेमस मतलब सिटीज है, आप कोई भी यहाँ पे डाल सकते हैं अपने अनुसार। जरूरी नहीं है कि आप यही रट के जाए और यही डालें, आपको अपना मतलब एग्जैक्ट नहीं मतलब कुछ भी ऐसे डाल सकते हैं अपने एरिया से रिलेटेड। फिर उसके बाद सब्जेक्ट्स यानी विषय में, क्योंकि ये तो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो छापेंगे नहीं वहां आप तो वहां तो क्वेश्चन के नंबर डालेंगे, लेटर लिखना शुरू करेंगे, तो इसीलिए आपको यहाँ पे विषय लिखना जरूरी होता है। तो विषय आप रिगार्डिंग ऑफ फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, यानी ये इलेक्ट्रिक सप्लाई के ना आने से उसी के संबंध में ये जो पत्र है लिखा जा रहा है। अब आप लिखेंगे पहले की तरह हमने देखा था, सर लिखेंगे, डियर सर, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, सर लिख लीजिए। फिर उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे रखेंगे कि आई एम ए रेजिडेंस ऑफ गोला बाजार गोरखपुर, मतलब मैं इसी शहर गोरखपुर के रहने वाला निवासी हूँ, इतना आप लिख लेंगे। फिर आई एम राइटिंग दिस लेटर यू टू इन्फॉर्म द प्रॉब्लम अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, मतलब मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी को हम कहेंगे कि हमारे जो एरिया में है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई का मतलब ब्रेक डाउन हो गया, इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं आ रही है। फिर उसके बाद वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशंस, मतलब हम एक बहुत ही बड़ी समस्या में पड़ गए हैं। चांस ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन द रोड इंक्रीजेज, मतलब रोड पे जो सिग्नल्स नहीं चलेंगे, फिर अंधकार रहेगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मतलब एक्सीडेंट्स की संभावना बढ़ जाएंगी। फिर स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली, अब मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ाई भी नहीं कर रहा है। जैसे आपके जैसे स्टूडेंट जो ऑनलाइन क्लास लेते हो, फिर उनका फोन ही उनका मतलब स्कूल ट्यूशन मतलब सब कुछ हो, तो वो कैसे स्टडी कर पाएंगे अगर लाइट ना आए तो ये प्रॉब्लम तो होगी ही। फिर उसके बाद आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आई वॉन्ट टू टेक इम्पोर्टेंट एक्शन, मैं चाहता हूँ कि एक महत्वपूर्ण एक्शन ले, शो मतलब इसलिए कि पावर सप्लाई डिपार्टमेंट को टेक एनी एक्शन, कि पावर सप्लायर जो है वो कोई महत्वपूर्ण एक्शन ले और मतलब यहाँ से हमारी ठीक करे लाइटों को। फिर आई शैल बी अर्लियर वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, मैं बेसब्री से आपके किसी भी एक्शन का क्या कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आप लिखेंगे योर फैथफुली, और यहाँ पे आप जैसे कि XYZ ही लिख सकते हैं, यहाँ पे नाम नहीं लिखना होता है आपको, XYZ कुछ भी यहाँ पे डाल देना होता है। तो ये था आपके निबंध लिखने लेटर लिखने का तरीका। तो ऐसे ही हर एक लेटर्स को थोड़ी आपके पास वर्ड पावर्स होंगे, तो आप वर्ड पावर्स को इसमें यूज करेंगे, क्योंकि हिंदी में तो आप लिख ही लेंगे, तो हिंदी को थोड़ा इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, और ये लिखने का तरीका होना चाहिए। पत्र में लिखने का तरीका ही देखा जाता है। इधर मान लीजिए सही कि छोटा है वो पढ़ भी सकता है, तो आपको स्पेलिंग्स भी ध्यान रखना है, मीनिंग्स भी ध्यान रखना है, लेकिन सबसे जो पहला आपका मतलब स्टेप रहेगा कि ये कैसे लिखा जाता है, उसका तरीका होना चाहिए। क्योंकि आप अगर बेस्ट तरीके से वर्ड स्पेलिंग सब लिख के चले आए और आपके लिखने का तरीका ना हो, कहीं भी आप सर लिख दिए, कहीं भी सब्जेक्ट, कहीं भी योर फैथफुली, तब आपको उस पर नंबर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप इसके तरीके को एक बार समझ लें कि हाँ लेटर कैसे लिखा जाता है। आप इसके बाद इंटरमीडिएट होने वाले हैं, तो आप एक मतलब जिम्मेदार नागरिक बनते हैं कि आप मतलब हमें आपको हर एक चीज आनी चाहिए ताकि आप प्रॉब्लम का समाधान निकाल सके। तो आई होप आप लोगों को मतलब ये सेशंस अच्छा लगा हो, और ये लेटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आपको ये मतलब पढ़ के आपको ये खुशी हो कि मतलब जो बिल्कुल भी नहीं इंग्लिश में कमजोर है कि हाँ मैं 4 नंबर उधर से 6 नंबर मतलब 10 नंबर का तो काम हो गया। और धीरे धीरे ऐसे ही हम इंग्लिश में भी आपको
अगर 0 है तब भी आप वहां से आराम से 60, 70, 80 नंबर ला सकते हैं। थोड़े पैसेज है उनको देख लेंगे कहाँ से कैसे आते हैं, फिर आपके पैसेज क्लियर कर लिया तो फिर बहुत ज्यादा नंबर तो मिले जाएंगे। थोड़े से यहाँ से वो देख लेंगे आर्टिकल्स कैसे लिखा जाता है, फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स, फिर आपकी इंग्लिश का भी तैयारी हो जाएगी एग्जाम से पहले पहले। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो 5 में से कोई ना कोई आपको अपने एग्जाम्स में किसी न किसी सेट में जरूर मिल जाएगा। तो हमने ब्रेकडाउन देखा था किस पे, इलेक्ट्रिक पावर पे। अब हम ब्रेकडाउन देखेंगे कि एक एडिटर को एडिटर को एक लेटर लिखना है। एडिटर मतलब कोई बहुत न्यूज चैनल मतलब न्यूज़पेपर वाले हैं, उनको आपको लिखना है। क्योंकि एक आम जनता, एक आम आदमी जो होता है वो डायरेक्टली किसी डिपार्टमेंट से बात नहीं कर सकता, लेकिन एडिटर वही करते हैं तो उनकी बात अच्छे से हो जाती है और हमारी प्रॉब्लम का समाधान भी हो जाता है। तो हमें एडिटर को कैसे लेटर लिखना है आज यहाँ पे आज सीखेंगे। तो प्लीज इस सेशंस को देख के जाना, क्योंकि आपके मैंने पिछले सेक्स बताया था, लेकिन आपको जो लेटर्स हैं वो 10 नंबर दे के ही जाएंगे। तो प्लीज मेरे दोस्तों ये 10 नंबर मत छोड़िएगा। जो तो मान लीजिए जो कमजोर है उनके लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है। ये लेटर्स हो गए, सेंट्रल आइडियाज हो गए, फिर ऐसे इन सब चीजों में काफी कुछ ज्यादा नंबर्स के आते हैं, तो कम से कम ये तैयार कर लेते हैं तो वो एक एवरेज नंबर ला सकते हैं। तो आज का जो लेटर्स है वो है फ्रिक्वेंटली ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। और किसको लिखना है? एडिटर्स को लिखना है। तो सबसे पहले आपको प्लेस लिखना होगा। तो प्लेस आप एज योर विश जो भी डालना हो तो डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डाल दिया, जैसे कि मान लीजिए जहाँ पे हैं आप गोला बाजार, फिर उसके नीचे डालेंगे गोरखपुर उत्तर प्रदेश, मतलब जिला और स्टेट, और ये मेन आपकी सिटी, इसका नाम हो गया। फिर आप डेट डालेंगे 20, जैसे कि यहाँ लिखा गया है 22 जनवरी 2024। और ये 22 जनवरी 2024 ये मतलब भारत के लिए बहुत ही मतलब भावुक का दिन है और बहुत ही बड़ा दिन है। क्योंकि इस दिन तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हमारे अयोध्या में राम मंदिर का क्या होने वाला है, उद्घाटन होने वाला है। तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 500 वर्षों से लगभग हमारे राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा था, लेकिन अब हो चुका है। तो एक गर्व की बात तो है ही। फिर उसके बाद आप लिखेंगे टू, जैसे हम लिखते हैं द प्रिंसिपल, तो वैसे ही हमें लिखना पड़ेगा द एडिटर। और फिर वो एडिटर किस से रिलेटेड है? तो जैसे कि बहुत ही फेमस है हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, तो आप ये डाल लेंगे। फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट, यानी आपकी प्रॉब्लम क्या है, किस विषय पे आप लेटर्स लिख रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं रिगार्डिंग फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। मतलब वाटर सप्लाई क्या हो चुकी है, टूट चुकी है अचानक से, तो उसके रिगार्डिंग में हम आपको क्या लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। अब उसके बाद आपको बहुत ही सिंपल भाषा में, जैसे मान लीजिए हिंदी में लिखना था तो आप थोड़े बहुत लिख ही लेते, तो इंग्लिश में आप क्या लिख सकते हैं, आई एम ए रेजिडेंस ऑफ गोला बाजार, मतलब मैं गोला बाजार का निवासी हूँ, या आप जहाँ के भी निवासी हैं उस निवासी का नाम डाल लेंगे। फिर आप अपने जिले का नाम डालेंगे गोरखपुर। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि आई एम राइटिंग ए लेटर, मतलब मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, टू शो यू प्रॉब्लम्स अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, मतलब आपको दिखाने के लिए, आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि हमारे लोकेलिटी में जो है वाटर सप्लाई ब्रेकडाउन हो गई है। वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, हम लोग एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में हैं। फिर पीपुल हैज टू फेस मैनी डिफिकल्टीज ड्यू टू फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई, मतलब जो लोग हैं वो कई सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं वाटर सप्लाई के ब्रेकडाउन होने से। क्योंकि देखिए वाटर सप्लाई ब्रेकडाउन होगी तो कहा जाता है जल ही जीवन है, तो बहुत प्रॉब्लम तो आने वाली ही, मतलब ये बहुत ही डिफिकल्ट, जैसे लाइट्स के बिना तो संभव है कि गाँव या कुछ दिन तक जिया जाए, लेकिन पानी तो आपके जीवन का आहार है, तो इसको तो बहुत ही डेंजर सिचुएशंस आ ही सकती है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे आई वॉन्ट यू टू पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज पेपर, मतलब मैं चाहता हूं कि आप अपने पेपर में इस मतलब को पब्लिश करें, जिससे सो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन, कि मतलब जिससे या इसलिए जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है वो कोई ना कोई एक्शन
ले। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर द एक्शन ऑफ टू बी टेकन, मतलब हम बहुत उत्सुकता से, बहुत बेसब्री से आपके किसी भी एक्शन का इंतजार करेंगे। फिर उसके बाद आप थैंक यू लिखेंगे। फिर उसके बाद योर फैथफुली, जैसा कि आप XYZ लिखते आए हैं तो यहाँ पे भी आप XYZ लिख ही देंगे। जैसे कि हिंदी में हम लिखते हैं आपका धन्यवाद और आपका आज्ञाकारी, तो वैसे ही थैंक यू योर फैथफुली XYZ। तो इतना आपको लिखना होता है एक एडिटर को लेटर्स देने के लिए। तो बहुत ही इजी है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको यहाँ से 10 नंबर तो मिल ही जाएंगे और ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। अगर आप इस तरीके से लिख के चले आते हैं तो कोई भी एग्जामिनर्स जब भी रेट से चेक करेगा तो आपको यहाँ से 10 नंबर, और राइटिंग अच्छी रही तो वो प्रसन्न होके आपको गुड भी देके जाएगा ही। तो ऐसी ही कापियां लिखी जाती हैं और जो कि 95-94% तक पहुंचती हैं। तो प्लीज अपने जो भी पत्र लिखेंगे उसमें ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे और राइटिंग को थोड़ा सा प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दीजिए, और जिनकी अच्छी है तो वो और भी अच्छी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके जो बोर्ड है वो सबसे ज्यादा मायने जो रखता है। मान लीजिए आप आंसर तो कर ही रहे हैं लेकिन आपकी राइटिंग बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि आपने आंसर लिख दिया, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो एग्जामिनर राइटिंग ही लिखता है तो आपके नंबर कट जाते हैं। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, देखने से मतलब देखने से ही लोग आकर्षित हो जाते हैं, हाँ ये राइटिंग कितनी अच्छी लग रही है, तो थोड़ी बहुत त्रुटियां भी आपने की हैं तो वहां पे एग्जामिनर्स का दिमाग नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए अगर हम प्रसन्न रहते हैं तो गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, और यदि हम गुस्से में हैं तो गलती ना रहे तो फिर भी गलती ढूंढ ही लेते हैं। तो यही सिचुएशंस एग्जामिनर्स पे भी लागू होती है। तो प्लीज पूरी कोशिश कीजिएगा कि वो आपकी कॉपी देख के हैप्पी हो जाए, यानी प्रसन्न हो जाए और आपको अच्छे नंबर देके जाए। तो ये लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट था, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जो कमजोर है, जो कोई कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते, उनकी हेल्प हो जाएगी। और अगेन थैंक यू। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट्स कर दीजिएगा, और अगर आपको और भी लेक्चर अटेंड करने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपके हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और ऑलवेज बी हैप्पी एंड वर्क हार्ड।